ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आजकल के इस भागदौड़ के जीवन में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है हम एक बहुत बड़े सागर के बीच में फंस चुके हैं जिसका कोई किनारा ही नज़र नहीं आ रहा है। परंतु तभी हमें एक नाव दिखाई पड़ती है जिसे देखकर फिर से जीने की चाह उमड़ पड़ती है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम सब इस वक्त इसी तरह के सागर में फंसे हुए हैं जहाँ न तो कोई किनारा दिखाई देता है और न ही कोई नाव। तो क्या इससे बचने का कोई उपाय है? जी हाँ, है अध्यात्म। हमारे अध्यात्म में सभी भौतिक दुखों का एक बहुत ही सरल उपाय है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ योगिनी एकादशी की। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। यह कथा उस समय की है जब महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण पृथ्वी पर राज कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आप कृपा कर आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा कथा मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे एक पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था जिसका नाम था हेममाली। हेममाली की स्त्री बहुत ही सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वह अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई और उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया और उसने कहा, हे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वर शिव का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री के वियोग को भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के कारण उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जो तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मैं अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा और देर हो गई और दोपहर तक मैं पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री के वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जा तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप
पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। योगिनी एकादशी के प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी नगरी में लौट गया और फिर से यक्षराज कुबेर की सेवा करने लगा तथा अपने परिवार के साथ रहने लगा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस योगिनी एकादशी के व्रत की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है और इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।